हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना इंजीनियरिंग एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में गया है बेटा, तो उनको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स 3। तो इसी मैथमेटिक्स 3 के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखो बेटा, फर्स्ट ईयर में क्या था? फर्स्ट ईयर में आपका मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 ये कॉमन था, मतलब सारे ब्रांच के बच्चों को सेम मैथमेटिक्स पढ़ना था। लेकिन अब क्या है ना बेटा, थर्ड सेमेस्टर में आपका सिलेबस सारे ब्रांच का क्या है, अलग अलग है। तो उसी तरीके से जो मैथमेटिक्स 3 है बेटा, वो सारे ब्रांच के बच्चों को अलग अलग पढ़ना है। तो आज जो हम लोग ब्रांच चूज किए हैं बेटा, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो ये छोटी छोटी बातों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कुछ लैटरल एंट्री वाले बच्चे भी हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं, उनको पढ़ना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स आ चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जो ईएनटीसी वाले बच्चे हैं, उनका मैथमेटिक्स 3 अलग है, ठीक है, तो उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। साथ ही साथ मेरा प्यारा बच्चा जो सिविल वाले बच्चे हैं, उनका मैथमेटिक्स 3 अलग है, तो उनके लिए भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। तो आज का जो वीडियो बेटा, वो हमारे प्यारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अब इस छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज अपन को नहीं होना। अगर आपका ब्रांच अलग है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाइए चेकआउट कीजिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, तो फिर इस वीडियो को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। चलिए, तो देखो बेटा, जब भी हम लोग कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपके मन में एक सवाल ये आता है कि सर, क्या ये सब्जेक्ट इजी है या ये सब्जेक्ट टफ है? तो बेटा यहां पर मैं एक सवाल आपसे, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि ये इजी भी है, ये टफ भी है बेटा, और थोड़ा सा ये लेंदी है, क्योंकि यहां पर सिलेबस क्या है, थोड़ा ज्यादा है। तो यहां पर सिलेबस थोड़ा ज्यादा होने का मतलब क्या है बेटा, कि अपन को प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। और अगर हम लोग अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, तो आप पूरे सिलेबस को कवर भी नहीं कर पाओगे बेटा। और मैथमेटिक्स 3 आपके इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स 3 को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो जो आपका कोर सब्जेक्ट है ना, वहां पर आप जाके फंस जाओगे। क्योंकि यहां पर आपको ट्रांसफॉर्म कैलकुलस पढ़ना है, जो कि आपके इंजीनियरिंग में यूज होता है। वेक्टर कैलकुलस है, उसका भी थोड़ा बहुत यूज है बेटा, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म कैलकुलस है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, यहाँ पे 2 टाइप के ऑडियंस यहाँ पर होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो वो उस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, है ना, सिलेबस को समझेंगे अच्छे से। और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो मुझसे मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 पढ़ चुके हैं। तो जो मैथमेटिक्स 1 और 2 पढ़ चुके हैं बेटा, उनको मैं ये बोलूंगा कि आप जाइए डायरेक्टली कोर्स परचेस कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बर्बाद आपको नहीं करना है डेमो के चक्कर में, क्योंकि डेमो आने में 3-4 दिन लग जाएगा, और 3-4 दिन पे भी यहाँ पे क्या है बेटा, आपके लिए मायने रखता है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, पहला जो आपका यूनिट है, वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा हम लोगों ने मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा था बेटा, लेकिन जो मैथमेटिक्स 2 में पढ़ा था, वो फर्स्ट ऑर्डर का था। वो क्या था बेटा आपका, वो फर्स्ट ऑर्डर का था। और यहां पर जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं बेटा, ये आपका हायर ऑर्डर का है। ये आपका क्या है बेटा, हायर ऑर्डर का है। तो देखो, यहां पर घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। एक बात आप समझना कि ये जो यूनिट 1 है, ये काम करता है इस वाले कंसेप्ट पे कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, और बेसिक पढ़ाने के बाद मैं आपको दूंगा कंसेप्ट। क्या दूंगा बेटा, आपको दूंगा कंसेप्ट। यहां पर क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं होना, क्योंकि अगर आपको बेसिक और कंसेप्ट अच्छे से पता होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लोगे। और अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि नहीं, आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो, तो ऐसा नहीं होने वाला बेटा। आपको पहले बेसिक अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो अगर आप बेसिक और कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे, तो आप कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यूनिट 1 को करने में मानकर चलो बेटा कि हम लोग को 30+ लेक्चर यहां पर लगने वाले हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, पैनिक नहीं होना, यहां पर आपको 30+ लेक्चर लगेंगे। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कवर करने के लिए कम से कम अपन को 20+ लेक्चर यहां पर लगेगा, तब हम लोग क्या कर पाएंगे बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म को अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है।
उसके बाद यूनिट 3 क्या है बेटा आपका, फोरियर एंड जेट ट्रांसफॉर्म। तो यहां पे दो ट्रांसफॉर्म अपन को पढ़ना है, ये आपका फोरियर एक चैप्टर अलग है, ठीक है, और ये आपका जेट ट्रांसफॉर्म भी क्या है बेटा, ये आपका चैप्टर अलग है, ठीक है। तो ये आपका देखो फोरियर का कंटेंट और ये आपका जेड का कंटेंट। तो देखो बेटा एक बात समझना, इन दोनों को कवर करने के लिए मानकर चलो कितने भी खराब तो आपको 40 लेक्चर्स तो लग जाएंगे। अब देखो यूनिट 2 और यूनिट 3 बहुत अच्छा है, अच्छा इन द सेंस बेटा यहां पर बात समझना आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्टली यूज होता है। इसका क्या होता है बेटा, डायरेक्टली यूज होता है। जब आप अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ये ट्रांसफॉर्म आपको अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो लैप्लास हो, चाहे वो फोरियर हो, चाहे वो जेट ट्रांसफॉर्म। आगे भी आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना वहां पर ये 3 ट्रांसफॉर्म बहुत बार यूज होगा, क्योंकि जो सिग्नल्स होते हैं बेटा वो इसी ट्रांसफॉर्म के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बेटा आपको नॉलेज इसका अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि आप अपने कोर सब्जेक्ट में कहीं पर भी ना फंसो। तो यहां पर भी क्या है बेटा, आपको बेसिक और प्लस कंसेप्ट वाला गेम चलेगा कि मैं पहले आपको यहां पर बेसिक बताऊंगा एंड बेसिक बताने के बाद मैं बताऊंगा कंसेप्ट। तो जब मैं बेसिक और कंसेप्ट आपको बता दूंगा बेटा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। तो यहां पर पहला 3 यूनिट क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं है, पहले 3 यूनिट को अगर आप समझ जाओगे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, और अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे बेटा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जो तीनों चैप्टर है बेटा वो कंसेप्ट बेस्ड है। आपको प्रॉपर कंसेप्ट आना चाहिए तभी जाके आप किसी क्वेश्चन को लगा पाओगे, वरना आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहां पर क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है जो प्रॉपर कंसेप्ट के साथ आएगा, और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको सॉल्विंग टेक्निक भी आपको लगाना पड़ेगा जो हर एक क्वेश्चन के लिए क्या होने वाला है बेटा, अलग अलग होने वाला। तो फिलहाल मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि प्यारी चीज है अगर आप इसको प्यार से पढ़ते हो तो, ठीक है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यूनिट नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये इजी है नो डाउट, इसे मैं इजी के कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन यहां पर इजी होने के साथ साथ यहां पर जरूरत होगा अपन को मोर प्रैक्टिस का, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतने सारे टॉपिक्स है ना आप कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो यूनिट नंबर 4 इजी है, लेकिन बेटा आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये इजी चीज भी क्या हो जाएगा, आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको कवर अप करने के लिए भी मानकर चलो अपन को 40 लेक्चर लगने वाला। बोलोगे सर 40, भाई मेरे यहाँ 2 चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स अलग है और आपका प्रोबेबिलिटी अलग है। स्टैटिस्टिक्स अलग है एंड प्रोबेबिलिटी अलग है, ठीक है बेटा। चलिए यूनिट नंबर 5 आपका वेक्टर कैलकुलस है, और वेक्टर कैलकुलस में आप यहां पे देखोगे बेटा कि दोनों है। वेक्टर कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डिफरेंशियल और दूसरा होता है इंटीग्रल। तो यहां पर आपको डिफरेंशियल पार्ट भी पढ़ना है और इंटीग्रल पार्ट भी पढ़ना है। तो इसको कवर अप करने के लिए आपके लगेंगे 30+ लेक्चर्स, ठीक है। और आते हैं लास्ट में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी मानकर चलो कि कम से कम आपको 30 लेक्चर्स यहां भी लगने वाले हैं, और यहां पे तीनों जो चैप्टर्स है ना बेटा ये काम करेगा, सॉरी इसको काट दो, ये बाकी के दो चैप्टर है बेटा ये काम करेगा बेसिक प्लस आपके कंसेप्ट पे, बेसिक प्लस आपके कंसेप्ट पे। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आप फंस जाओगे। तो अगर टोटल लेक्चर्स देखा जाए तो 40, 30, 70, 100 इधर ही हो गए, और यहां पर मानकर चलो 30, यहां मतलब मानकर चलिए यहां पे कि 160 लेक्चर्स आपको टोटल कोर्स में होने वाला है। कितने लेक्चर्स? टोटल 160 लेक्चर। तो बेटा मैं एक आग्रह आपसे करूंगा, जो बच्चा मैथमेटिक्स 1-2 पढ़ा है आप जाइए डायरेक्टली कोर्स परचेस कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए बेटा, क्योंकि अगर आप लेट करोगे ना तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, और भाग भाग के आप पढ़ ही नहीं सकते। यहां पर क्वेश्चन का कोई भी वैल्यू नहीं है, यहां पर वैल्यू है तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट का है कि अगर आप कंसेप्ट को पकड़ लोगे आप कोई भी क्वेश्चन को कर लोगे। और कंसेप्ट भी 1-2 नहीं है, अलग अलग तरह के कंसेप्ट है बेटा। तो अच्छे मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो डिले ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब आप डिले नहीं करोगे जो मुझसे पहले पढ़ चुका है, और जो मुझसे नहीं पढ़ा है बेटा वो मत घबराइए। अभी आप लोग हैं यहां पर सिलेबस के वीडियो पे, जो मुझसे नहीं पढ़ा घबराओ मत, अभी आप लोग इस सिलेबस के वीडियो में, इस सिलेबस के वीडियो के बाद में आपको 3 लेक्चर दूंगा डिफरेंशिएशन के,
और आपको मैं एक लेक्चर दूंगा इंटीग्रेशन का। ये एज अ रिकॉल रहेगा बेटा, क्योंकि कभी भी कोई नया बच्चा आता है तो मैं उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर बताता हूं, ताकि बच्चा क्या हो, एक बार रिकॉल हो जाए। क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फंस जाओगे तो मैथमेटिक्स 3 आप नहीं पढ़ पाओगे। तो मैथमेटिक्स 3 अगर अपन को पढ़ना है बेटा, तो यहां पर डिफरेंशिएशन के साथ साथ अपन को इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर मैं 4 लेक्चर ऐड करूंगा, जिसे आप मानकर चलो 2 घंटे में कर लोगे। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद मैं आपको दूंगा लैप्लास के 4 से 5 लेक्चर में एज अ डेमो आपको दूंगा, और लैप्लास के कंटेंट मेरे पास बने हुए, बस आई हैव टू चूज कि कौन सा लैप्लास आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मैंने पढ़ाया, लेकिन अच्छे बेसिक से पढ़ाया, अच्छा लगता है बेसिक से पढ़ाना। तो आप इस सीक्वेंस में पहले डेमो को अटेंड करो, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस मत तोड़ना बेटा। सीक्वेंस क्या रहेगा कि सिलेबस के वीडियो के बाद डिफरेंशिएशन के 3, इंटीग्रेशन का 1, उसके बाद लैप्लास के जो मैं वीडियोस आपको दूंगा वो आपको देख लेना है। आपको मोटा मोटी एक आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा। और अगर आपको ये पूरा कोर्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली मेरा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना है उस ऐप पर, और रजिस्टर करने के बाद बेटा ऐप के नीचे आपको दिखेगा स्टोर। मेरे ऐप में जब आप ऐप को ओपन करोगे तो नीचे स्टोर का ऑप्शन दिखेगा, आपको स्टोर के ऑप्शन पे जाकर सर्च करना है SPPU। तो जैसे आप SPPU सर्च करोगे बेटा तो SPPU के तमाम कोर्स आपको दिखने लगेंगे। तो आपको वहां पर SPPU का मैथमेटिक्स 3 परचेस कर लेना है फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिकल का आपको शो होगा, तो आप वहां से परचेस कर लो। वहां पर पूरे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए। फीस मात्र रहेगा 799 बेटा। और यहां पर प्लीज आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। आप कॉलेज के भरोसे या अपने भरोसे आप नहीं कर पाओगे, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। क्योंकि देखो सारे वीडियोस में इकट्ठा एक जगह पर दे दूंगा ना, तो आपका खुद का भी दिमाग काम करेगा कि नहीं हमें पढ़ना है। आप खुद भी एक प्लान कर पाओगे कि हाँ इतना टारगेट है, एटलीस्ट पता तो रहेगा कि हाँ इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो यहां पर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं दिखाना है बेटा। अगर आप लापरवाही दिखाओगे तो आप खुद फंस जाओगे। तो जो पुराना बच्चा वो जाइए, जाके कोर्स परचेस कीजिए, और जो नए बच्चे हैं बेटा वो इस सीक्वेंस में डेमो को अटेंड करो। अच्छा लगता है तो आप ऐप को डाउनलोड करके पूरा कोर्स वहां पर पा सकते हो। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अब आपसे डेमो लेक्चर्स में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।